दोस्तों नमस्कार, मैं पूर्वांचल संदेश के लिए दुर्गेश कुमार ओझा। 3 मार्च को बस्ती जनपद में विधानसभा का चुनाव है और ज्यों-ज्यों चुनाव की तिथि नज़दीक आती जा रही है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे बीच में भारतीय वैश्य समाज उत्थान मंच के संस्थापक सुनील अग्रहरि जी मौजूद हैं। सुनील अग्रहरि जी, आपका पूर्वांचल संदेश में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके इस न्यूज़ चैनल टीम को भी। अग्रहरि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह आपका जो वैश्य समाज का संगठन है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, वैश्य समाज संगठन का उद्देश्य और इसकी स्थापना करने का मूल उद्देश्य है कि जो यह एक सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक और शैक्षिक स्तर पे और समाज सेवा से जुड़े हुए राष्ट्रवादी विचारधारा पे काम करने की उदारवादी एक संगठन है। और इस संगठन का मूल उद्देश्य है कि जो वैश्य समाज में हमारे यहाँ तमाम जातियों में, उपजातियों में लोग बंट करके अलग अलग संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको संगठित करके एक मंच पे ला करके और मजबूत करते हुए जो हमारे वैश्य समाज में पिछड़े, गरीब, तमाम प्रकार के मजदूर भाई हैं और उनको सामाजिक स्तर पे सम्मान नहीं मिल पाता है, उनको सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और राजनैतिक स्तर का भी लाभ नहीं मिल पाता है और वो मुख्य धारा से कहने के लिए तो जुड़े हैं लेकिन मुख्य धारा से वो वंचित रह जाते हैं। और मुख्य धारा से वंचित रहने में जैसे उनको सामान्य की श्रेणी में लाने के बाद भी तमाम ऐसे गरीब हैं जो मजदूरी करते हुए मिलते हैं, उनके बाल बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसे उनका भरण पोषण मुश्किल हो गया क्योंकि हमारे समाज के लोगों में ज़्यादातर लोग दुकान और मकान ही आपको मिलेगा और वो भूमिहीन होते हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उसका लाभ उस सामान्य श्रेणी में लाने की वजह से उनको नहीं मिल पाती है और वो गरीबी में ना तो राजनैतिक स्तर पे उनकी सहभागिता हो पाती है और ना तो सामाजिक स्तर पे भी उनको है समझा जाता है और निश्चित रूप से आर्थिक और शैक्षिक स्तर पे भी वो उच्च स्तर पे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं और उनका जीवन यापन करना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में संगठन का उद्देश्य है कि उनको मूल सिस्टम से जोड़ करके सारे संगठन को, सारे वैश्य समाज को एक मंच पे ला करके उनको मजबूती प्रदान किया और समाज की राजनैतिक स्तर पे सरकार की योजनाओं के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको सारी सुविधाएं दिलाई जाए और उनको वह सुविधा प्रदान हो। शैक्षिक स्तर पे और व्यवसाय करने के लिए जो भूमिहीन है उनके पास सुविधा नहीं होती, व्यवस्था नहीं होती। तो ऐसे स्थिति में सरकार एक आयोग बनाए और वैश्य समाज के लिए भी सरकार शासन स्तर पे आयोग बने और उनको बिना किसी मतलब ब्याज दर पे कम से कम व्यवसाय करने के लिए, जिससे निजी रूप से उनका जीवन यापन हो सके, शुद्ध रूप से बाल बच्चे पढ़ सकें, कम से कम 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक की लोन की सुविधा, ऋण, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाए। मैं अग्रहरि जी, आप वैश्य समाज को संगठित करके एक अपना मंच चला रहे हैं, आपने अभी तक वैश्य समाज के लिए क्या योगदान किया है? वैश्य समाज के लिए हमने तमाम कार्यक्रम किए हैं और जो भी हमारे समाज में पीड़ित रहे हैं, जो भी हमारे समाज में निर्बल रहे हैं, जो भी उदारवादी सिस्टम से जुड़े हुए कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए हमने अभियान चलाया है और कोरोना काल के समय में हमारा वैश्य समाज मुख्य धारा से जुड़ करके समाज के सभी लोगों को धर्म और जाति से ऊपर उठ करके सारे समाज की सेवा की है और हमेशा सेवा करता रहा है। निश्चित रूप से यह हमारे राष्ट्रवादी सोच के, हमारा वैश्य समाज राष्ट्रवादी और सामाजिक स्तर का उदारवादी चेहरा रहा है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आपका वैश्य समाज किस दल का समर्थन कर रहा है? देखिए, पहली प्राथमिकता तो हमारी ये होगी कि हमारा वैश्य समाज से वैश्य भाई, वैश्य बंधु चाहे जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हो,
हमारे वैश्य समाज के लोग पहली वरीयता उसको जाती है कि उसके समर्थन में होंगे, जहाँ से भी लड़ रहा होगा, किसी भी पार्टी से, किसी भी राजनीतिक दल से लड़ रहा हो, पहली वरीयता तो उसकी है कि उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। और दूसरी बिंदु पे राष्ट्रवादी और धार्मिक चिंतन और सामाजिकता से लबरेज हमारे वैश्य समाज के लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में है और पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। और आने वाली सरकार में हमारी बिंदुओं पे जो हमारी मांग है, निश्चित रूप से उस पर सरकार ध्यान दे, क्योंकि हमारा समाज तो वोट यानी वोट और प्लस चंदे के रूप में नोट और सपोर्ट पूरा करता है, लेकिन जीतने के बाद जो जनप्रतिनिधि गण होते हैं उपेक्षित रखते हैं, हमारे समाज के लोगों को उपेक्षित रखते हैं। और सरकार की जो नीतियां हैं उससे हमारे समाज का मतलब तमाम प्रकार से वसूली, धनुगाही, शोषण होता रहता है अधिकारियों के द्वारा और अन्य विभागों से, समस्याओं से हमारा समाज जूझता रहता है। और इसका निराकरण सरकार करे और उसके लिए हम लोग उसके साथ हैं। इस मांग के साथ हम सरकार के साथ पूरा सपोर्ट करते हैं। 95% हमारा वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, 5% नहीं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रहरि जी आपको। नमस्कार।